नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बंद खिड़की। मौसी की बेटी सीमा विदा हो चुकी थी। सुबह के 7 बज गए थे। सभी मेहमान सो गए थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था, लेकिन सीमा की बड़ी बहन गीता दीदी जाग गई थी और घर में बिखरे बर्तनों को इकट्ठा करके रसोई में रख रही थी। गीता को काम करता देख निकिता, जो उठने की सोच रही थी, उसने पूछा, गीता दीदी, क्या समय हुआ है? 7 बज रहे हैं। आप अभी से उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लेती। बहन के ब्याह में आप पूरी रात जागी हो। 5 बजे सोए थे हम सब। आप इतनी जल्दी जाग गई? कम से कम 2 घंटे तो और सो लेती। गीता मायूसी हंसी हंसते हुए बोली, अरे, हमारे हिस्से में कहाँ नींद लिखी है? घंटे भर में देखना, एक एक करके सब लोग उठ जाएंगे और उठते ही सबको चाय नाश्ता चाहिए। ये जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आती है। चल उठ जा। सालों बाद मिली है, 2-4 दिन की बात कर लेंगी। बाद में तो सारा दिन व्यस्त रहूंगी। अभी मैं आधा घंटा फ्री हूँ। निकिता गीता दीदी के कहने पर झट से बिस्तर छोड़कर उठ गई। ये सच था कि दोनों चचेरी बहनें बरसों बाद मिली थी। पूरे 10 साल बाद गीता दीदी को उसने ध्यान से देखा। इस बीच न जाने उन पर क्या क्या बीती होगी। उसने तो सिर्फ सुना ही था कि दीदी ससुराल छोड़कर मायके रहने आ गई हैं। वैसे तो 1-2 घंटे के लिए कई बार मिली थी वे, पर निकिता ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर गीता दीदी लखनऊ आती तो हफ्ता भर साथ रहती। खूब बनती थी दोनों की। पर सब समय की बात थी। निकिता फ्रेश होकर आई तो देखा गीता दीदी बरामदे में कुर्सी पर अकेली बैठी थी। आजा, यहाँ अकेले में गप्पे मारेंगे। एक बार बचपन की आदत ताजा कर ले, गीता दीदी बोली। और फिर दोनों चाय की चुस्कियां लेने लगी। दीदी, आपके साथ ससुराल वालों ने ऐसा क्या किया कि आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर आ गई? निकिता, तुझसे क्या छुपाना, तू मेरी बहन भी है और सहेली भी। दरअसल मैं ही अकड़ी हुई थी। पापा की चिड़चिड़ी लाडली थी, जो ससुराल वालों की कोई भी ऐसी बात जो मुझे भली ना लगती उसका जवाब दे देती थी। उस पर पापा हमेशा कहते थे कि वे एक कहे तो तू चार सुनाना। पापा को अपने पैसे का बड़ा घमंड था और मुझे में भी था। दीदी ने चाय का घूंट लेते हुए आगे कहा, गलती तो सबसे होती है, किंतु मेरी गलती पर कोई मुझे कुछ कहे मुझे सहन नहीं होता था। बस मेरा तेज स्वभाव ही मेरा दुश्मन बन गया। चाय खत्म हो गई थी। दीदी के दुखों की कथा भी बाकी थी। सो आगे बोली, मेरे सास ससुर मुझे समझाते कि बेटा, इतनी तुरंत मिजाजी से घर नहीं चलते। मेरे पति राजेश भी मेरे स्वभाव से दुखी थे, किंतु मुझे किसी की परवाह ना थी। 1 वर्ष बाद चंदर का जन्म हुआ तो मैंने कहा, 40 दिन बाद मैं मम्मी पापा के घर जाऊंगी। यह घर ठंडा है, बच्चे को सर्दी लग जाएगी। मैं दीदी का चेहरा देख रही थी। वहां दुख के संवेदकों के अलावा कुछ ना था। मैं जिद करके मायके आ गई तो फिर नहीं गई। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जाने कितने वर्ष बीत गए। मुझे लगा एक ना एक दिन वे जरूर आएंगे मुझे लेने, किंतु कोई ना आया। कुछ वर्ष बाद पता चला राजेश ने दूसरा विवाह कर लिया और फिर अचानक रोने लगी। मैं 20 वर्ष पूर्व की उन गीता दीदी को याद कर रही थी जिन पर रूप सौंदर्य की बरसात करता था। हर लड़का उनसे दोस्ती करने को लालायित रहता, किंतु आज 35 वर्ष की उम्र 45 की लगती है। इसी उम्र में चेहरा झुर्रियों से भर गया था। मुझे अपलक उन्हें देखते काफी देर हो गई तो बोली, मेरे इस बूढ़े शरीर को देख रही हो, लेकिन इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता। देखती रही मेरे भाई और भाभीियों को। वे मेरे बेटे चंदर और मुझे नौकरों से भी बदतर समझते हैं। पहले सब ठीक था, पापा के जाते ही सब बदल गया। भाभीियों की घिसी साड़ियां मेरे हिस्से आती हैं तो भतीजों की पुरानी पैंट कमीजें मेरे बेटे को मिलती हैं। इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में। 15 वर्ष का है चंदर, 7वीं में ही बैठा है। 3 बार 7वीं फेल हो चुका है, अब क्या कहूँ। और दीदी ने साड़ी के किनारे से आंखें पोंछकर धीरे से आगे कहा, भाई अपने बेटों के नाम पर जमीन खरीदते जा रहे हैं, पर मेरे बेटे के लिए क्या है? कुछ नहीं। घर के सारे लोग गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं और हम यहाँ बीमार मम्मी की सेवा और घर की रखवाली करते हैं। तो अपनी है, तुझसे क्या छुपाऊं। जवान जोड़ों को हाथ में हाथ डालकर घूमते देखती हूँ तो मन मनोज कर रह जाती हूँ। मैं दीदी को अवाक देख रही थी, किंतु वे थकी आवाज में कह रही थी, निकी, आज मैं बंद कमरे का वह पक्षी हूँ जिसने अपने पंखों को स्वयं कमरे की दीवारों से टक्कर मारकर तोड़ा है। आज मैं एक खाली बर्तन हूँ जिसे जो चाहे पैर से मारकर इधर से उधर घुमा रहा है। आज मैं अकेलेपन का पर्याय बनकर रह गई हूँ। दीदी का रोना दिखाना चाहता था, किंतु आज मैं उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। उनके मन में जो था उसे वह बह जाने देना चाहती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गीता दीदी आगे बोली, सच तो यह है कि मेरी गलती की सजा मेरा बेटा भी भुगत रहा है। मैं उसे वो सब न दे पाई जिसका वो हकदार था, ना पिता का प्यार, ना सुख सुविधाओं वाला जीवन। कुछ भी तो नहीं मिला। सोचती हूँ आखिर मैंने यह क्या कर डाला। अपने साथ उसे भी बंद गली में ले आई। क्यों मैंने उसकी खुशियों की खिड़की बंद कर दी। फिर दीदी की रुलाई फूट पड़ी। उनका रोना सुनकर 2-3 रिश्तेदार भी आ गए, पर अच्छा हुआ जो तभी बुआ ने किचन से आवाज लगा दी, अरे गीता आ, जल्दी दूध उबल गया है। दीदी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। फिर बोली, देख, मुझे पता है कि तू भी अपनी माँ के पास आ गई है पति को छोड़कर, पर सुन, इज्जत की जिंदगी जीनी है तो अपना घर ना छोड़, वरना मेरी तरह पछताएगी। गीता दीदी की बात सुनकर निकिता ठिठक गई। यह एक भयानक सच था। उसे लगा कि विक्रम और उसके बीच जरा सी टकरार ही तो हुई है। विक्रम ने किसी छोटी सी गलती पर उसे चाटा मार दिया था, पर बाद में माफी भी मांग ली थी। फिर निकिता की माँ ने भी उसे समझाया था कि ऐसे घर नहीं छोड़ते। उसने तो उससे माफी भी मांग ली है, वापस चली जा। निकिता सोच रही थी कि अगर कल को उसके भैया भाभी भी चंदर की तरह उसके बेटे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो क्या पता मेरे साथ भी दीदी जैसा ही कुछ होगा। फिर नहीं नहीं कहकर निकिता ने घबराकर आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद ही पैकिंग करने लगी अपने घर, यानी
विक्रम के घर जाने के लिए। उसे बंद खिड़की को खोलना था, जिससे उसने बस बंद कर दिया था। बार बार उसके कानों में गीता ये बात गूंज रही थी कि निक्की इज्जत से रहना चाहती है तो पति का घर कभी ना छोड़ना। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।